बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआर न्यूज़ के साथ मैं नवीद बटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। हज़रत अबैद बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में शाम के गवर्नर थे, और गवर्नर शाम इनको इसलिए बनाया गया था कि अक्सर इलाका इन्होंने फतह किया था। नजरी कराम, इस वक्त शाम के 4 ममालिक हैं, यानी उर्दन, शाम, फ़लस्तीन और लुबनान। लेकिन उस वक्त ये इलाके इस्लामी रियासत का एक सूबा थे और हज़रत अबैद बिन जराह रदी अल्लाह ताला अन्हु इनके गवर्नर थे। नाज़रीन किराम, शाम का सूबा बड़ा ही ज़रखेज़ था। मालो दौलत की रहल पहल का सरसब्ज़ शादाब इलाका था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में रहकर पूरे आलम इस्लाम की कमान फरमाया करते थे। चनाचा एक दफ़ा मुआयना करने के लिए शाम के दौरा पर तशरीफ़ लाए। दौरा शाम के वक्त हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरे भाई अबैद बिन जराह, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका घर देखूं। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में शायद ये था, अबू अबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सूबे के गवर्नर हैं और यहाँ दौलत की फरावानी है, इसलिए इनका घर देखना चाहा। इन्होंने मालोजार की सरजमीन पर अपना रहन सहन कैसे रखा। अबू बैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरा घर देखकर क्या करेंगे? इसलिए कि जब आप मेरा घर देखेंगे तो आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार फरमाया कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। चनाचा अबू अबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर चले। शहर के अंदर से गुजर रहे थे। जाते जाते जब शहर की आबादी खत्म हो गई तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अब करीब आ गए हैं। नाज़रीन का पूरा दमिश्क शहर जो मालो असबाब से जगमगा रहा था गुजर गया। आखिर में ले जाकर खजूर के पत्तों का झोंपड़ा दिखाया, सिवाय एक मसल्ले के कोई चीज नजर न आई। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तुम इसमें रहते हो? यहाँ तो कोई साजो सामान, कोई बर्तन, कोई खाने पीने और सोने का इंतजाम नहीं, तुम यहाँ कैसे रहते हो? तो हजरत अबू अबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जरूरत का सारा सामान मुयस्सर है। ये मसल्ला है, इस पर नमाज पढ़ लेता हूँ और रात को इसी पर सो जाता हूँ। और फिर अपना हाथ ऊपर झोंपड़ी की तरफ उठाया, वहां से एक प्याला उठाया जो नजर नहीं आ रहा था, और वो प्याला निकाल कर दिखाया कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बर्तन है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस बर्तन की तरफ देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था और सूखी रोटी के टुकड़े भीगे हुए थे। और फिर हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दिन रात हुकूमत के कामों में लगा रहता हूँ, खाने वगैरह के कामों में फुर्सत नहीं मिलती। एक खतून मेरे लिए 2-3 दिन की रोटी एक वक्त में पका देती है और मैं उस रोटी को खा लेता हूँ। जब सूख जाती है तो मैं उस रोटी को पानी में डुबो देता हूँ और रात को सोते वक्त खा लेता हूँ। जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप मेरा मकान देखेंगे तो आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू अबैदा, इस दुनिया की रहल पहल ने सबको बदल दिया, लेकिन तुम वैसे ही हो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। इस दुनिया ने तुम पर कोई असर नहीं डाला। नाज़रीन कराम, ये हमारे इस्लाफ के सुनहरी दौर थे, जिन्होंने अपने अमली करदारों अफकार की लाजवाल दास्तानें रकम की। आज हमारे ज़वाल पजीर होने की वजह यही है कि हम अपने इस्लाफ की तालीमात को भुलाकर अगयार के हाथों खेल रहे हैं। नाज़रीन कराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।